आज की कहानी सिर्फ एक केस नहीं, सिर्फ एक एफआईआर नहीं, चार्जशीट या कोर्ट डेट्स का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसा किस्सा है जिसने पूरे देश की रूह हिला दी थी। तारीख थी 9 दिसंबर 2024, जगह बेंगलुरु। और इसी दिन एक शख्स जिसका नाम था अतुल सुभाष, उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया था। यहाँ अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली थी और उससे पहले उन्होंने पूरा 90 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। एक ऐसा वीडियो जो देखते हुए देश के करोड़ों लोगों की आंखें भर आई थी। एक ऐसा बयान जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मेरी सिर्फ यही गलती थी कि मैं एक पति हूं, एक पिता हूं और मेरे लिए कोई कानून नहीं है। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, इतना वायरल कि हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ उसी की चर्चा हो रही थी। लोग कह रहे थे, क्या सच में एक पति इतना पीड़ित हो सकता है? क्या एक आदमी को अपनी बात कहने के लिए मरना पड़ता है? और फिर उस वीडियो के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि वीडियो में लग रहे आरोप, पत्नी पर लगाए गए सवाल, परिवार का दर्द, सबने देश भर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था सच में न्याय दे रही है या फिर नाम की ही रह गई है। आप खुद सोचिए, कानून कहता है कि किसी भी केस में एफआईआर दर्ज होने के 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हुआ, चार्जशीट फाइल हुई नवंबर 2025 में, यानी पूरे 8 महीने की देरी। मतलब एक ऐसा केस जिसमें हर दिन मीडिया कवरेज कर रही थी, उसमें भी चार्जशीट 8 महीने लेट। कोर्ट में चार्जशीट आखिरकार दाखिल होती है 5 नवंबर 2025 को, और जब मामला कोर्ट पहुंचा अगली ही तारीख 6 या 7 नवंबर को, उस दिन जज साहब छुट्टी पर थे। अगली तारीख दी गई नवंबर 2026 की। जी हाँ, आपने ठीक सुना, पूरा 1 साल बाद की तारीख। सोचिए, एक परिवार जिसने अपने बेटे को खो दिया, जो न्याय के लिए रो रहा है, उन्हें बताया जा रहा था कि 1 साल बाद आइए, तब आपकी सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ पर फिर क्या हुआ, जैसे जैसे सोशल मीडिया पर मामला और वायरल हुआ, जैसे जैसे देश में लोग सवाल पूछने लगे, तब अचानक तारीख बदल दी जाती है। मार्च 2026 की तारीख मिली थी, फिर दबाव बढ़ा तो मजिस्ट्रेट ने इस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और तब जाकर केस को प्रीपोन किया गया। और अब इस केस की पहली सुनवाई 5 दिसंबर 2025 को होने जा रही है। यानी कि एक आदमी ने दिसंबर 2024 में खुदकुशी की, चार्जशीट आई 1 साल बाद और पहली सुनवाई होने जा रही है पूरे 1 साल के बाद, वो भी बहुत दबाव डालने के बाद। और यही है हमारी न्याय व्यवस्था की असली तस्वीर। खुदकुशी से पहले अतुल सुभाष की आखिरी इच्छा जो उन्होंने उस 90 मिनट की वीडियो में कहा था, वो ये था कि मेरी अस्थियां तब तक विसर्जित मत करना जब तक मुझे न्याय ना मिल जाए। अगर न्याय नहीं मिला तो इन्हें किसी गटर में बहा देना। एक इंसान जो इस दुनिया से जा रहा था, उसकी आखिरी आवाज, आखिरी इच्छा यही थी। और उनका परिवार, उन्होंने ये इच्छा मानी और आज भी उनकी अस्थियां एक कलश पे रखी हुई है उनके बिहार वाले घर में। हर सुबह, हर रात वो परिवार उन अस्थियों को देखता है और सोचता है, क्या कभी न्याय मिल भी पाएगा? क्या कभी उनका बेटा चैन से सो पाएगा? कोई भी हिंदू परिवार अस्थियां घर में नहीं रखता, विसर्जित किया जाता है। लेकिन यहाँ एक परिवार मजबूर है अपने बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। उनका परिवार कहता है, हमने अस्थियां इसलिए विसर्जित नहीं की क्योंकि मरने वाला झूठ नहीं बोलता। उनकी आखिरी इच्छा हमेशा सच्ची ही होती है, और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, हम कैसे विसर्जित कर दें इन अस्थियों को। सोचिए, उस घर का माहौल अभी कैसा होगा जहां एक कलश में उस बेटे की अस्थियां रखी है जिसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने खो दिया। हर दिन वो कलश उन्हें पुकारता है और साथ ही याद दिलाता है कि न्याय अभी बाकी है। जब मीडिया ने अतुल के भाई से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, पहली तारीख 7 नवंबर 2025 की मिली थी, लेकिन जज साहब छुट्टी पर थे। फिर अगली तारीख मिली नवंबर 2026 की, 1 साल बाद की सीधे। फिर सोशल मीडिया के दबाव पर मार्च 2026 का डेट दिया गया। फिर मजिस्ट्रेट ने खुद कॉग्निजेंस लिया और जब पहली सुनवाई यहाँ पे आती है तो वो 5 दिसंबर 2025 को होने वाली है। उन्होंने ये भी बताया कि चार्जशीट कन्नड़ भाषा में है और उसे अभी तक ट्रांसलेट करके परिवार को नहीं सौंपा गया है। परिवार कहता है कि सभी आरोपी बेल पर बाहर है। निकिता सिंघानिया, जो मामले में मुख्य आरोपी बताई गई, वो आज भी अपनी नौकरी कर रही है गुड़गांव में। अतुल का परिवार ये भी कहता है, अगर यही किसी लड़के पर होता तो कंपनी उस दिन उसे टर्मिनेट कर देती, लेकिन यहाँ सब अपनी जिंदगी वैसे ही जी रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
अब ये सब देखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, क्या सिस्टम सच में अनबायस्ड है? अब यहाँ पर बात करते हैं अतुल के छोटे बच्चे की, जो इस समय माँ की कस्टडी में है। दादी ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें कहा गया आप बच्चे के लिए स्ट्रेंजर हैं। वो एक झटका था इस ग्रैंडमदर जिसने अपने बेटे को खो दिया, अब अपने पोते को भी नहीं देख पा रही है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कस्टडी का केस लोअर कोर्ट में डाल सकती हैं, और वही किया भी गया। नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है। अतुल ने अपने 18 साल के होने वाले बेटे के लिए एक गिफ्ट छोड़ा था। परिवार ने बताया कि उन्होंने उस गिफ्ट को कभी खोला ही नहीं है अभी तक। उन्हें आज तक नहीं पता कि उसमें क्या रखा हुआ है, क्योंकि मरने से पहले जब वीडियो बना रहा था अतुल, तो उन्होंने कहा था कि जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाए तब उसे ये गिफ्ट सौंपा जाए। इसलिए अतुल के परिवार वालों ने कहा है कि ये गिफ्ट हम तभी खोलेंगे जब उनका बेटा 2038 में 18 साल का होगा, और अगर हम उसे कभी मिल पाए तो हम वो गिफ्ट उसे जरूर देंगे। सोचिए, एक पिता जो मरने से पहले भी अपने बेटे के लिए कुछ छोड़ गया, और एक परिवार जो उस गिफ्ट को आज भी सुरक्षित रखकर बैठा है, बस इस उम्मीद में कि कभी सच सामने आ पाएगा। अब यहाँ पर अतुल का परिवार ये भी कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अगर वहां भी न्याय नहीं मिला तो हम कोर्ट रूम के गटर में ही अस्थियां बहा देंगे और वहीं आत्महत्या कर लेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उस दर्द का आईना है जो वो परिवार पिछले 1 साल से झेल रहा है। एक सवाल है यहाँ पे कि आखिर एक परिवार को न्याय के लिए इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? क्यों यहाँ पे हर तारीख बदलती है? क्यों सिस्टम धीमा है? क्यों न्याय देर से मिलता है? और देर से मिलने वाला न्याय क्या सच में न्याय होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कहानी सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस कड़वी सच्चाई की जो हमारे न्यायिक सिस्टम के हर दरवाजे के पीछे छुपी हुई है। एक ऐसे सिस्टम जहां तारीखें मिलती है, जहां न्याय नहीं, जहां चार्जशीट लेट फाइल होती है, जहां परिवार वालों इंतजार करते हैं, जहां एक बेटे की अस्थियां इस इंतजार में घर में रखी हुई है कि शायद अगले महीने न्याय मिल जाए, शायद अगली सुनवाई में कोई चमत्कार हो जाए। अब नजरें 5 दिसंबर 2025 पर है, पहली सुनवाई पर, जहां यह तय होगा कि न्याय की पहली सीढ़ी कब चढ़ेगी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।